गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप ही में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब। बेल बटन नहीं दबाओगे तो आधा काम हो जाएगा, ना आपको खबर पड़ेगी मेरी वीडियोज़ की और ना आप देख पाओगे। सो हाँ, बेल बटन को हिट कर देना, लाइक कर देना। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि मर्द औरत की निस्बत जल्द क्यों फारिग होता है। व्यूअर्स, ये वीडियो बहुत दिल से बनाई है और मेरी आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई हासिल हो सके। व्यूअर्स, कुदरती तौर पर नॉर्मल इंसान का मुबाशरत दौरानिया 2 मिनट से हद 5 मिनट तक के दरमियान रहता है। अमूमन अगर एवरेज की बात की जाए तो मौजूदा दौर के हिसाब आम और नॉर्मल इंसानी एवरेज 2 से 2.5 मिनट तक है। सरत इंजाल एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसानी जिस्म ने सीखी हुई होती है। यूँ समझे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके जिस्म ने जिनसी दौरानिए का पैटर्न डेवलप किया तो आपका जिस्म इस पर मोटा मोटा चलता रहता है। मिसाल के तौर पर एक काहिल या आम मजदूर जब पहले दिन मजदूरी पर जाता है तो चंद किलो वज़न ही उठाने पर उसकी जिस्मानी मसल्स दर्द करने लगते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त वो आता है जब वही मजदूर कई टन भारी ईंटें, पत्थर, समेत वगैरह उठाता है तो उसके जिस्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जिस्म इस हिसाब से कुव्वत बर्दाश्त पैदा कर चुका होता है जिस हिसाब से इस मजदूर शख्स ने इसे डेवलप किया था। यूँ इस मजदूर के जिस्म पर कोई असरात मुरतब नहीं होते। इंसान अपने जिस्म और दिमाग को कंट्रोल करने का हुनर सीख जाए, उसे कभी भी सरत इंजाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी सरत इंजाल की बेसिक वजह इंसानी अज़ू तनासिल की हसासियत का बढ़ जाना है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक जहन से है, यानी इंसानी अज़ू ख़ास हसास हो जाता है और जिनसी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। इस तरह इंसान चाहते हुए भी अपने आप पर काबू नहीं पा सकता, जिसके नतीजे में सरत इंजाल का सामना करना पड़ सकता है। सरत इंजाल कोई बीमारी नहीं बल्कि डिप्रेशन की एक किस्म है। बाकी सरत इंजाल की ज़्यादातर शिकायत उन लोगों को होती है जो कसरत से फहश मूवीज़ यानी सेक्स वाली मूवीज़ देखते हैं या फिर जहन पर हर वक्त जिनसी ख्यालात को भारी रखता है। आप यूँ समझे कि जैसे आपका कंप्यूटर या मोबाइल ज़्यादा देर तक ऑन रहें और आप इसे यूज़ ना करें तो वो आर्जी तौर पर स्लीप मोड में चला जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसे टच करते हैं तो वो फौरी रनिंग हालत में आ जाता है। इसी तरह जब कई घंटे सेक्स मूवीज़ देखने के बाद इंसानी जिस्म की एक्साइटमेंट बढ़ेगी तो कई मिनटों से स्लीप मोड में पड़ा जिस्म अचानक चूने से रनिंग हालत में आएगा, जो जल्दी इंजाल का सबब बनेगा। कुछ लोग सरत इंजाल को रोकने के लिए स्टेरॉइड्स या स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। स्प्रे या स्टेरॉइड्स का काम ये होता है कि वो इंसानी अज़ू की वेन्स या जो दिमाग की खुलिया जो कि जिनसी तस्कीन या ख्वाहिशात को उभारता है तो उसको वो सुन कर देता है, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट नहीं बढ़ती तो इंजाल भी जल्दी नहीं हो पाता। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर वेन्स या दिमागी खुलिये सुन हो गए हैं तो आर्जी मर्द की जिनसी तस्कीन ख़त्म हो जाती है, उसको कुछ महसूस ही नहीं होता। दूसरी ये दिक्कत आती है कि जिनसी तस्कीन का एहसास ना होने के नतीजे में ख़राब हो जाती है। स्प्रे को इस्तेमाल करना आर्जी तौर पर कोई नुकसान नहीं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम कोई बेहतर हल नहीं माना जाता। इंसान को जिनसी ख्वाहिशात के फुकदान का सामना करना पड़ सकता है। सरत इंजाल की बड़ी वजह डिप्रेशन है, जो लोग इस डर से पार्टनर के पास नहीं जाते कि उन्हें जल्दी इंजाल हो जाएगा।
وہی لوگ زیادہ تر سرط انزال کے مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ ڈپریشن ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ وہم سے بچیے، جیسے کہ دریا کنارے ایک اونچے درخت پر چڑیا 3 بچے دیتی ہیں۔ چڑیا کے تینوں بچوں کے پر نکل آتے ہیں۔ وہ بچے پر نکلنے کے بعد گھونسلے سے نیچے چھلانگ لگا کر اڑ جاتے ہیں، مگر ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس میں ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ دریا کنارے اونچے درخت کے گھونسلے سے نکل کر نیچے چھلانگ لگائے گا تو وہ دریا میں گر جائے گا یا پھر زخمی ہو کر مر جائے گا۔ اسی طرح ایک وقت ایسا آتا ہے جب ماں چڑیا اس ایک بچے کو پوری مقدار میں خوراک فراہم نہیں کر پاتی تو بھوک کا مارا وہ چڑیا کا بچہ بھی رسک لے کر اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہوئے اونچے درخت سے نیچے کی طرف چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اس طرح آخری رہ جانے والے اس ایک بچے کے بھی پر کھل جاتے ہیں اور وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب رسک نہ لینے والا بزدل بچہ گھونسلے میں ہی مر جاتا ہے۔ حکیموں کے پاس ناجائز ذہنی مریض اور ڈپریشن سے بچنے کا واحد حل جسم اور دماغ کو کنٹرول کرنے کا ہنر سیکھنا ہے۔ مزید قدرتی غذا، پھل، سبزیاں، دودھ استعمال کریں اور ڈپریشن یا ذہنی تناؤ ختم کرنے کے لیے روزانہ ورزش کریں۔ چند دنوں میں بہتری آئے گی۔ میری پچھلی ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جن فرینڈز نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ میرے چینل پر جا کر یا اوپر کارڈ پر کلک کر کے میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔